द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमने चेंज मेजर करना है डिमांड में, तो वो कैसे मेजर होएगा? विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। सो देर आर थ्री मेन मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, थर्ड इज जियोमेट्रिक मेथड। फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। वी ऑल clear with this formula? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस, तो आपने फार्मूला क्या लिखना? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। लेकिन ये फार्मूला लिखेंगे वन वे है हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, आपको बताया था चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी ओवर डी। ये डेल्टा मीन्स चेंज किस में आ रहा है? डिमांड में। देन चेंज आ रहा है प्राइस में। ये वाला प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस। ये है ओरिजिनल डिमांड। तो ऐसे आपने फॉर्मूला लर्न करना है। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर डिमांड। ये ओरिजिनल है। सो एग्जाम्पल, पर यूनिट प्राइस दिया हुआ देखो 5 और 3, डिमांड दी हुई है 10 और 20। अब देखो जो फर्स्ट वाली है ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल डिमांड है, लेकिन चेंज कैसे आएगा? अब 20 में से 10 माइनस करो, चेंज इन डिमांड आएगा हमारे पास 10 और 3 में से 5 माइनस करो, रिवर्स चलता है ये, तो चेंज इन प्राइस आएगा हमारे पास 3 - 5 इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर डिमांड। डिमांड में कितना चेंज आया? 10, यहाँ पे माइनस का साइन था ब्रैकेट में, -2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस था हमारे पास 5, ओरिजिनल डिमांड थी 10। इस माइनस से माइनस कट हो गया, 2 5, या 10 से 10 कट कर सकते हो आप। अगर 10 से 10 कट कर रहे हो तो क्या 5/2 आ जाना आंसर। 5/2 मीन्स 2.5। और ये देखो 2.5 1 से ग्रेटर है, तो लिखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर देन यूनिटी, मीन्स PED इज़ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट इज बाय नेगेटिव साइन इज इन द फॉर्मूला। नेगेटिव साइन क्यों होता है? देयर इज़ इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट रिलेशन है डिमांड और प्राइस का। जैसे डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कैसे बढ़ेगी? डिमांड अगर प्राइस कम हुआ है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे नेगेटिव साइन करते हैं कि अगर कोई सिचुएशन है कि हमारा आंसर नेगेटिव में ना आए, दैट्स वाई हम यहाँ पे माइनस साइन लिखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। प्राइस कमोडिटी का दिया हुआ, उसकी डिमांड दी हुई है, आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। ये सबसे ऊपर ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड। चेंज कैसे आएगा? चेंज इन प्राइजेज 10 - 5 -5। और चेंज इन डिमांड कैसे आ जाएगा? 12 - 8 4। बस फॉर्मूला में आपने पुट करना है। देखो चेंज इन डिमांड इज, यहाँ पे माइनस साइन लिख के 4 डिवाइडेड बाय -5। ओरिजिनल डिमांड है 8, ओरिजिनल प्राइस पहले लिखेंगे, ऊपर 15 और डिमांड कितनी है 8। बस इसकी कटिंग कर दो, 1/2 1/3, 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1.5, और ये क्या आ जाना है? ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। प्राइस दिया हुआ है आपको और डिमांड दी गई है, आपने प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लिया। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन प्राइस कितना आएगा? 12 में से 20 माइनस करेंगे, -8, और चेंज इन डिमांड 18 में से 10 8। तो फॉर्मूला हमारे पास है, फिल करेंगे, माइनस चेंज इन डिमांड कितना आया है 8, चेंज इन प्राइस -8, ओरिजिनल प्राइस है 20, डिमांड कितनी है 10, 1/2, ये कटिंग हो जाएगी, 8 से 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आई वैल्यू, 2 क्या है? ग्रेटर देन 1। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटी, मीन्स PED इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज ओरिजिनल डिमांड दी गई है 40 यूनिट्स और इंक्रीज़ कितना हुआ है प्राइस में? विद इनकम ऑफ इंक्रीज ऑफ ₹4, डिमांड फॉल्स बाय 8 यूनिट्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दी गई है, आपने ओरिजिनल प्राइस
निकालना है। देखो ये ओरिजिनल डिमांड मीन्स डी की वैल्यू दी गई है कितनी 40, प्राइस कितना हुआ है चेंज इन प्राइस दिया हुआ है 4, और डिमांड चेंज इन डिमांड कितना दिया हुआ है 8। फॉल्स मीन्स कम हुई है, तो कम मीन्स कम किसको लिखेंगे माइनस में, अगर इंक्रीज़ हुआ तो वो पॉजिटिव, अगर डिक्रीज़ हुआ है तो वो माइनस में लिखेंगे। बस फार्मूला में अपने पुट करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 1.5 दी हुई है, यहाँ पे फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाना है 30। तो ये क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं प्रोपोर्शनेट मेथड के। और नेक्स्ट हमारे पास है मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में ओनली प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि टोटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, आप उस प्रॉब्लम को देखना। तो एग्जाम्पल नंबर 13 इज़ पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है कमोडिटी का जो कि फॉल कम हो रहा है 10 से 5। तो क्या लिखेंगे पहले 10 है प्राइस, 10 से कितना हो रहा है 5, और उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो कितना हो रहा है कमोडिटी पे 200 से 300 बढ़ रहा है, 200 से 300 हो रहा है, ऐसे हमने लिख लिया। तो डिमांड कैसे आएगी, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जब हम प्राइस को जब डिमांड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब हमने डिमांड कैसे आएगी, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ मल्टीप्लाई में है, प्राइस क्या हो जाना है डिवीजन में, तो 200 डिवाइड बाई 10 20, 300 डिवाइड बाई 5 60। सो ऐसे हमारे पास आ जानी है डिमांड। प्राइस को जब डिमांड से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर। और प्राइस इलास्टिसिटी हमने करनी है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या आएगा, देखो डिमांड है, प्राइस आ गया हमारे पास 10 5, और डिमांड कितनी है 20 और 60, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल डिमांड है। चेंज इन प्राइस कितना आएगा, देखो 5 में से 10 माइनस करेंगे -5, और चेंज इन डिमांड कितना आएगा 60 में 20 माइनस किए 40। सो अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी सॉल्व करनी है तो कैसे आ जाएगा ये, सबसे पहले चेंज इन माइनस चेंज इन डिमांड आया है हमारे पास 40, चेंज इन प्राइस आया -5, ओरिजिनल प्राइस इज़ 10 एंड डिमांड इज़ 20, माइनस से माइनस कट, यहाँ पे 2 1 2 2 इंटू 2 4, तो ये आंसर कितना आ जाना है 4। आप ऐसे सॉल्व कर लेना बिकॉज आपने सभी क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में ही सॉल्व किए हैं। तो 4 क्या है ग्रेटर देन 1, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट इज कंज्यूमर ने परचेज़ किया 50 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, पर यूनिट प्राइस कितना है उसका 4। तो प्राइस है हमारे पास 4, डिमांड कितनी है उसकी 50। अगर 25% फॉल करता है प्राइस तो डिमांड कितनी राइज हो जाएगी 100%। तो 4 है, 25% कितना आ जाना है 4 का 25%, 4 मल्टीप्लाई 25 1/4, तो 1 रुपीज़ क्या हो जाना है कम, तो प्राइस कितना आ गया न्यू प्राइस 3, और डिमांड कितनी बढ़ जानी है 100%। तो पहले अगर 50 थी, ये इसका 100% कितना आ जाना है 50, 50 में से 50 ऐड करेंगे तो 100। सो ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन प्राइस कितना आएगा 1, और चेंज इन डिमांड कितना आएगा 50 यूनिट्स। सो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, और देखो यहाँ पे 50 1 4 और 50, और ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूला बन गया चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस बाय डिमांड, और ऐसे आंसर आया हमारे पास 4। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 को कहते हैं यूनिटी।